नामीबिया ने टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में आयरलैंड और नीदरलैंड को हराकर सुपर 12 में क्वालिफाई करके ग्रुप में दूसरी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सुपर 12 राउंड में नामीबिया ने अपने पहले ही मैच में मजबूत स्कॉटलैंड की टीम को हराकर वर्ल्ड कप का एक बड़ा अपसेट भी कर दिया। आखिर नामीबिया कौन सा मुल्क है और ये कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, इस मुल्क की सबसे खास बात क्या है, इस वीडियो में आज हम सबको बताएंगे। वीडियो से जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू। नामीबिया बराज़म अफ्रीका के जनूब में बहरे ओकेनूस के किनारे एक मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर विंडहोक है। डेमोक्रेटिक नामीबिया की वेस्टर्न बाउंड्रीज बहरिया ओकेनूस, जबकि जमीनी सरहदें शिमाल में ज़ैम्बिया और अंगोला, मशरक में बोत्सवाना, जनूब और मशरक में जनूबी अफ्रीका से मिलती हैं। बड़े और खुश्क नबीब रेगिस्तान, जिससे इस मुल्क का नाम लिया गया है, जिसकी वजह से नामीबिया मजमूई तौर पर दुनिया के सबसे कम गुंजान आबादी वाले ममालिक में से एक। नामीबिया ने जंग आज़ादी के बाद 21 मार्च 1990 को जनूबी अफ्रीका से आज़ादी हासिल की। नामीबिया इज नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री in Africa, it is also one of the richest on the continent with a population of just 2.7 million people. Despite the low population, Namibia is home to at least 13 ethnic groups and 11 official languages. With a surface area of 0.8 million, Namibia is the 15th largest country in the Africa. सब सारा अफ्रीका का सबसे खुश्क मुल्क नामीबिया कबल तारीख के जमाने से सान, दमारा और नामा के लोगों ने आबाद किया। 14वीं सदी के आसपास हिजरत करने वाले बंडू लोग यहाँ आन पहुंचे। तब से बंडू ग्रुप, जिनमें सबसे बड़ा ओम्बू है, ने मुल्क की आबादी पर गलबा हासिल किया। 19वीं सदी के अवाखिर से इन्होंने अक्सरियत हासिल कर ली। 1878 में केप ऑफ गुड होप, जो कि इस वक्त बरतानवी कॉलोनी थी, ने वालोस बे और ऑफ शोर पेंगुइन जजायर की बंदरगाह को अपने साथ मिलाया। यह 1910 में इसकी तश्कील के वक्त जनूबी अफ्रीका की नई यूनियन का एक लाजमी हिस्सा बन गए। 1884 में जर्मन सल्तनत ने ज्यादातर इलाकों पर हुक्मरानी कायम की। एक कॉलोनी बनाई जिसे जर्मन जनूब मगरबी अफ्रीका कहा जाता था। जर्मनी ने काश्तकारी और बुनियादी ढांचा तामीर किया। जर्मनी ने 1904 से 1908 के दरमियान इसने हीरू और नामा के लोगों के खिलाफ इंसानी तारीख की बदतरीन नस्ल कशी का इत्काब किया। इस पर मजीद हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जर्मन हुक्मरानी 1915 में जनूबी अफ्रीका अफवाज के हाथों शिकस्त के साथ खत्म हुई। 1920 में पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद लीग ऑफ नेशन ने इस कॉलोनी का इंतजाम जनूबी अफ्रीका को सौंप दिया। 20वीं सदी के आखिर में आज़ादी के ख्वाह मकामी अफ्रीकी सियासी कारकुनों की तरफ से बगावत और सियासी नुमाइंदगी की मुतालबात के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा ने 1966 में इस इलाके की बराह रास्त जिम्मेदारी संभाली, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने हकीकी हुक्मरानी बरकरार रखी। मुसलसल गुरिल्ला जंग के बाद नामीबिया ने 1990 में जनूबी अफ्रीका से मुकम्मल आज़ादी हासिल की। तमाम वालोस बे और पेंगुइन जजायर 1994 तक जनूबी अफ्रीका के कंट्रोल में रहे। नामीबिया की आबादी 2.7 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और एक मुस्तकम कसीरुल जमाती पार्लियामानी जमहूरियत है। नामीबिया दुनिया के टॉप 10 जेंडर इक्वालिटी ममालिक में से आता है। ज़राअत, सेहत, कानकनी की सनत है, जिसमें जवाहरात, यूरेनियम, सोना, चांदी और बुनियादी धातुओं की कानकनी इसकी मैशत की बुनियाद है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का शोबा निस्बतन छोटा है। जर्मन कॉलोनियल दौर में बदतरीन इंसानी नस्ल कशीफ है। जर्मनी को नामीबिया को 1.1 बिलियन यूरो अदा करने पर इत्तफाक करना पड़ा, क्योंकि इसने 20वीं सदी के आगाज में हीरो नामा की नस्ल कशी के बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है, जिसमें एंजेला मार्केल की हुकूमत का कहना है कि ये मुफाहमे की तरफ इशारा है, लेकिन कानूनी तौर पर वो मुआवजे के पाबंद नहीं। ये खतीर रकम तरक्याती कामों की इमदाद की सूरत में दी जाएगी। याद रहे 1904 और 1908 के दरमियान जर्मन फौजियों ने हजारों मर्दों, औरतों और बच्चियों को गोलियों से हलाक किया, तशद्दुद का निशाना बनाया या सराय कालाहारी में धकेल दिया था, ताकि हीरो और नामा कबाइल की जर्मन कॉलोनियल हुकूमत के खिलाफ बगावत को खत्म किया जा सके। नामीबिया की एक वजह शोहरत उसका हिम्बा कबीला भी है। हिम्बा एक खाना बंदोश और मवेशी पालने वालों का कबीला है। हिम्बा अपनी रवायात से चिमटे हुए हैं और खूबसूरत हिम्बा खवातीन अपनी पेचीदा बालों की अंदाज और रवायती ज़ेवरात के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। सहराओं में रहने वाले हिम्बा मर्द और औरतें बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं। वो शेर और बकरी की खाल वाली मिनी स्कर्ट के अलावा कुछ ही कपड़े पहनते हैं। धूप से बचने के लिए वो अपने जिस्म पे सुर्ख औकर और चर्बी मलते हैं, जिससे उनके जिस्म बहुत सुर्ख नजर आते हैं। हिम्बा ज़ेवरात लोहे या शेल से बनाए जाते हैं। इनके पेचीदा डिजाइन की वजह से ये मगरबी सहाओं में बहुत ज्यादा मकबूल हैं। Their strength are social relation and their social cultural organization. There are two well-known Himba proverbs. Don't start your farming with cattle. Start with people. He who has people will not perish. So let's talk about some lesser-known facts about the beautiful country of Namibia. Namibia has the second lowest population density in the world. Namibia is the second least densely populated country worldwide after Mongolia. It has the population density of 2 people per square kilometer. Windhoek is the most populated city with a population of 400,000 people. Namibia protects wildlife in its constitution. Although Namibia is a relatively young country, having gained independence in 1990, it has made great strides in the environmental conservation. Namibia became the first country in Africa to incorporate environmental conservation in its constitution. In fact, more than 40% of the country is under conservation management. The laws promote the conservation of cheetahs and other wild animals and promote any poaching. It is the home of world's largest cheetah population.
population. Namibia is dubbed as the cheetah capital of the world because of the large population of cheetah in the country. There are over 3,500 live cheetah in Namibia, with the majority of the cheetahs living in the Namibian farmland. They can also be found in the Non-Kosuf Wildlife Sanctuary and the Mbawabwata National Park. It has the highest sand dunes. Set within the coastal desert of Namibia are the biggest and the highest sand dunes in the world. They attract a vast number of the travelers each year, many of whom aim to climb up the sand and enjoy a thrilling slide back down. Rising dramatically from the Namib Desert, the impressive Dune 7 tops around at 383 meters. It also Namibia's dramatic landscape, which range from desolate desert to shimmering salt pans, and have been used as a backdrop for numerous big-budget blockbusters, including A Space Odyssey 1968, Mad Max Fury Road 2015, and Flight of the Phoenix 2016. It's time for cricket. A country with a population of only 2.7 million and only 9 cricket grounds, only 5 cricket clubs has qualified for the Super 12 stage of T20 World Cup. When Namibia received ICC status 2 years ago, there were only 3 full-time contract players in the country. It is a remarkable story for a small nation from Africa. Namibia's cricket team, ranked at the lowest 19, reached the T20 World Cup second round for the first time with a stunning 8-wicket victory over Ireland. This is the first time that Namibia has beaten a test country on the international stage and has been named the most significant achievement in its history of cricket. They also beaten the Netherlands on Wednesday. Namibia finished second in the Group A with 2 wins in 3 matches. In Super 12 stage, they are facing former winner India and Pakistan as well as New Zealand, Afghanistan and Scotland. Namibia, after securing the last place in the Super 12 stage, they are also guaranteed a spot in 2022 tournament in Australia. Namibia keep their dream World Cup run going in Super 12 as well. After losing 3 wickets in the 4 balls to begin the match, Scotland could post only a under par 109, which Namibia chased down with 4 wickets in hand. This was also a massive win for young Namibian team on Thursday. Namibian coach Perez revealed on Friday that this World Cup history-making team in the shortest T20 format has been assembled with just 18 players to choose from in the country. Namibia has entered the ICC competition only once, losing all 6 games they played in 2003 Cricket World Cup. The great Australian Glenn McGrath took 7 wickets against them. The trump card for Namibia could be the David Visa. South African native David Visa, who represented Protea South Africa at the 2016 Cricket World Cup, is now representing Namibia. This is very rare. We see international player representing 2 different countries. He has played T20 leagues around the globe, including Pakistan Super League, where he represented Lahore Qalandars. He will be the man of Namibia against mighty Pakistan, India and New Zealand in upcoming matches. We wish good luck to Team Namibia, who has already made their nation proud. Hope you like this video and please like, subscribe and share this channel. Until next time, enjoy cricket. Tata.